हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में। दोस्तों ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अक्सर टीवी चैनल पर सुना होगा, लोकसभा में सुना होगा या किसी मूवी में सुना होगा। दोस्तों इमरजेंसी क्या होती है, ये कब लगाई जाती है, किन कारणों से लगाई जाती है और हमारे भारतीय संविधान के किन आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। पहला आर्टिकल आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के पीछे 3 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण युद्ध, यानी हमारे देश का किसी भी देश के साथ अगर युद्ध हो रहा है तो हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बाहरी देश का आक्रमण। यदि हमारे देश के ऊपर किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया तब भी हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और तीसरा मुख्य कारण है सेना या जनता का सशस्त्र विद्रोह। जनता और सेना हथियार के साथ अगर विद्रोह करते हैं तब भी हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है आर्टिकल 356 यानी राज्य आपातकाल। दोस्तों जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, सरकार के बीच उथल पुथल चल रही हो या विधानसभा भंग कर दी गई हो, तो उसके बाद हमारे राज्य में राज्य आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों राज्य आपातकाल लगभग लगभग हमारे देश के सभी राज्यों में लग चुका है। केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें आज तक राज्य आपातकाल नहीं लगा। पहला तेलंगाना, दूसरा छत्तीसगढ़। और सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में राज्य आपातकाल लगा है वो है यूपी और मणिपुर। इनमें लगभग लगभग 10-10 बार राज्य आपातकाल लग चुका है। और तीसरे नंबर पर जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। जब हमारे देश की वित्तीय स्थायित्व या हमारे देश की शाख को खतरा हो, यानी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की वैल्यू को खतरा हो, तब हमारे देश के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्टिकल 352 की। ये हमारे देश में 3 बार लग चुका है। किन किन कारणों से लगा है और उस वक्त हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आइए हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पर 1962 में हमारे देश में ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा और इसके पीछे मुख्य कारण था चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इस वजह से हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन जी, उन्होंने उस वक्त राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। और उस वक्त के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर पर जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उस वक्त 1971 दिसंबर में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था। तो उस वक्त जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी जी, इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। और उस वक्त हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। दोस्तों जो हमारे देश के वी गिरी जी थे उस वक्त के जब हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ चल रहा था, उस वक्त के हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी जी, दरअसल ये पहले उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में केवल उपराष्ट्रपति आ सकते हैं। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद को संभाला। लेकिन दोस्तों इन्होंने कहा था कि मैं किसी के बचे हुए समय के लिए नहीं आऊँगा, मैं अपने पूरे 5 साल के लिए आऊँगा। इन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर इलेक्शन कराया और इलेक्शन कराकर ये दोबारा 5 साल के लिए चुनकर आए। जब तीसरी बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा जून 1975। दरअसल इस वक्त हमारे देश में कोई युद्ध नहीं चल रहा था, किसी देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। के पीछे लगने की वजह थी आंतरिक अशांति। उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी थे और इंदिरा गांधी जी उस वक्त हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थी। दोस्तों दरअसल अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 ही कारणों से लग सकता है। पहला युद्ध, दूसरा हमारे देश के ऊपर किसी ने भारी आक्रमण कर दिया और तीसरा जनता सेना का सशस्त्र विद्रोह। लेकिन दोस्तों ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आंतरिक अशांति। दरअसल दोस्तों ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था लेकिन इसका मिसयूज किया गया। दोस्तों इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि आखिर आंतरिक अशांति हम किसको माने। कुछ लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने लगे, कुछ लोग आपके बारे में लिखने लगे, कुछ लोग आपके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, क्या इसको आंतरिक अशांति माने। इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दोस्तों हुआ क्या, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ नारेबाजी कहने लगे इंदिरा गांधी जी सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। यानी जनता अब इस सिंहासन पर दूसरे को बैठाना चाहती है, आपको उतारना चाहती है। तो उस वक्त हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने फखरुद्दीन अली जी को क्या कहा कि भाई ये इन लोगों को बाहर से कहीं से फंडिंग मिल रही है और ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, आप क्या करो, आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दो। तब हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, इन्होंने राष्ट्रीय इंदिरा गांधी जी के कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में 3 बार लग चुका है। राज्य आपातकाल हमारे देश में 130 टाइम प्लस लग चुका है और वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।